हर गुजरते दिन के साथ ईरान की घेराबंदी और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, जिससे हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा है और संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अपनी रणनीति को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। इसी बीच अमेरिका की एक खास रणनीति सामने आई है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। इस रणनीति को इस तरह तैयार किया गया है कि ईरान को हर मोर्चे पर दबाव का सामना करना पड़े और उसके लिए हालात संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाए। माना जा रहा है कि इस रणनीति के लागू होने के बाद ईरान की खामनेई सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर बन रही परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाला समय ईरान के लिए आसान नहीं होगा। लगातार कसती घेराबंदी और बदलते समीकरणों के बीच सवाल उठने लगा है कि क्या खामनेई सरकार इस दबाव को लंबे समय तक झेल पाएगी या फिर नहीं। कई संकेत ये भी बताते हैं कि अमेरिका इस रणनीति के जरिए बिना जल्दबाजी के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ताकि ईरान को धीरे धीरे कमजोर किया जा सके। कुल मिलाकर मौजूदा हालात ये दर्शाते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है और इस रणनीति के सामने खामनेई सरकार का टिक पाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। देखिए इंडिया डेली की एक खास रिपोर्ट। तेहरान। अहवाज। बरन। बंदर अब्बास। शहर अलग अलग, बीच में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, लेकिन तस्वीर एक जैसी। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहे, मिसाइल्स साइलों में लोड रही, जवान भी मुस्तैद रहे, लेकिन कई शहर धमाकों की आग में झुलस गए। अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई फाइटर जेट नहीं उड़ा, मिसाइल नहीं दागी गई, लेकिन ईरान में जबरदस्त तबाही हुई। क्या ये महज इत्तेफाक था या ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का कोई ऐसा प्लान जिसका अंदाजा खामनेई और IRGC को नहीं था? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता है। तो क्या वास्तव में अमेरिका की रणनीति ईरान पर कब्जे की है या वो इसका कोई स्थायी समाधान खोजना चाहता है? अमेरिका ये जानता है कि ईरान पर हमले की दशा में तख्ता पलट आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान हमेशा बाहरी हमले की दशा में खो जाता है। ऐसे में ईरान की जनता ही अमेरिका के खिलाफ हो सकती है। अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मौजूद
असंतुष्ट गुटों की मदद लेना शुरू कर दिया। ईरान ने देश के अंदर हुए ब्लास्ट को लेकर मोसाद पर शक जताया। हालांकि मोसाद ने धमाकों में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया और अब ये माना जा रहा है कि ईरान में मौजूद विद्रोही गुटों ने ही इन धमाकों को अंजाम दिया। ईरान में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं जो ईरान सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनमें प्रमुख है NLMA यानी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑफ अहवाज, ASMLA यानी अरबी स्ट्रगल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अहवाज, ANR यानी अहवाज नेशनल रेजिस्टेंस, JAL यानी जैश अल अदल और AAF यानी अंसार अल फुरकान। ईरान जितना सोच रहा है अमेरिका और इजराइल का प्लान उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल विद्रोही गुटों को मदद कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग की जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं। विद्रोही गुट ईरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल बाहर से हमले करेंगे और विद्रोही गुट देश को अंदर से जलाएंगे। हालांकि अमेरिका ने ईरान के पास बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा तैनात किया। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन तो ईरान के करीब तैनात नहीं। बताया जा रहा है कि अमेरिका की 2 परमाणु पनडुब्बियां भी ईरान की मुश्किल बढ़ा सकती हैं। अमेरिका ने ओहियो क्लास पनडुब्बी SSGN ईरान के करीब तैनात किया है, जिस पर 150 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स लोड हैं। इसके अलावा वर्जीनिया क्लास सबमरीन SSN भी तैनात की गई है। इस पर भी टॉर्पीडो और टॉमहॉक मिसाइल्स तैनात हैं। साफ है कि अमेरिका और इजराइल समंदर, आसमान और जमीन से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। उधर विद्रोही गुट ईरान को अंदर से जलाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखना यह है कि तनातनी कब खत्म होगी, क्या जंग होगी और अगर होगी तो उसका अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।